गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो हम लोग यूनिट 3 के अंदर सेशन 2 कर रहे थे, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। तो कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे, आज हमारी वहीं से क्लास कंटिन्यू होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र एट डिफरेंट लेवल। तो हमने फंक्शंस जूनियर मर्चेंडाइज़र के पढ़ लिए थे, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एक भी टॉपिक गिवन है कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप जूनियर मर्चेंडाइज़र के फंक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा कौन सा लेवल। सेम ही है टॉपिक, पर थोड़ा सा लेवल्स की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो पहला लेवल है हमारा दैट इज़ एट सप्लायर लेवल। सप्लायर लेवल के ऊपर एक जूनियर मर्चेंडाइज़र का क्या काम रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो मेरा जूनियर मर्चेंडाइज़र है ये जाएगा डिफरेंट सप्लायर्स के पास, वहाँ जाकर ये सेलेक्ट करेगा गुड्स कि वो कौन से गुड्स को अपने स्टोर के अंदर रखना चाहता है। देन जैसे ही वो गुड्स सेलेक्ट कर लेता है वो एक प्राइस नेगोशिएट करता है। प्राइस नेगोशिएट करने का मतलब है ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्राइस पे वो सप्लायर से सामान खरीदेंगे। अब हो सकता है कि जो सप्लायर है वो आपको 100 रुपये में कोई सामान बेच रहा हो, ठीक है, लेकिन आप प्राइस को थोड़ा कम करवा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन ऑफ प्राइस। देन जैसे ही प्राइस नेगोशिएट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, गुड्स को ऑर्डर कर देते हैं, यानी कि ऑर्डर प्लेस हो गया यहाँ हमारा। फिर एक स्पेसिफिक डेट पे हम लोग उसकी डिलीवरी करवाते हैं। जितना भी पेपर वर्क है ये जूनियर मर्चेंडाइज़र करवाएगा। देन सप्लायर के साथ कांटेक्ट रखेगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि टाइमली डिलीवरी आपके स्टोर के अंदर हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आप बस ऑर्डर देकर आ गए और आपका काम ख़त्म हो गया। जूनियर मर्चेंडाइज़र को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको टाइमली डिलीवरी करता रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्लायर लेवल पे पहला फंक्शन जूनियर मर्चेंडाइज़र का। जो सेकंड फंक्शन हमारा वो है एट विजुअल डिस्प्ले लेवल स्टाफ एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स लेवल। विजुअल डिस्प्ले हम लोग कर चुके हैं पहले। विजुअल डिस्प्ले यानी कि आप विजुअली कैसे अपने स्टोर को डिस्प्ले करते हो, वहाँ कैसे अपने गुड्स को आप प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर क्या करेगा जूनियर मर्चेंडाइज़र, वो ये ध्यान रखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की अटेंशन जल्दी से जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं थोड़ा डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा रखूँगी। तो लेट्स से कि आपका जो कस्टमर है या फिर कोई स्ट्रीट से जा रहा है, देन वहाँ पर उन्होंने आपका जो विंडो डिस्प्ले वो देख लिया, वो थोड़ा उन्हें कैची लगा, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आपके स्टोर के अंदर एंटर किए वो। ठीक है, तो आपको अपने स्टोर को कैसे मैनेज करना है या फिर कैसे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जूनियर मर्चेंडाइज़र की है। एक तो हो गया उसे स्टोर के डिस्प्ले का ध्यान रखना है, दूसरा उसे ये जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं ये चलाने हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स यानी कि कैसे सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, तो इसके डिफरेंट तरीके सोचने होंगे। अब क्या तरीके हो सकते हैं, हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र चला दें, या 20% 30% सेल्स का लगा दें कोई ऑफ़र, या फिर आप बेटर क्वालिटी का कोई प्रॉमिस दे के, कुछ जेन्युइन भी होना चाहिए, तो ऐसे कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अपने स्टोर के अंदर चला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड फंक्शन जूनियर मर्चेंडाइज़र का। देन थर्ड फंक्शन है एट फाइनेंस लेवल। फाइनेंस यानी कि पैसा। फाइनेंस लेवल पे क्या फंक्शन है जूनियर मर्चेंडाइज़र का, चेक रिस्पॉन्स टू वेरियस आइटम्स इन मर्चेंडाइज सो दैट ही और शी कैन प्रिपेयर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अंडरस्टैंड सेल्स फिगर। तो एक बार क्या करेगा ये जो जूनियर मर्चेंडाइज़र है वो ये देखेगा कि हमारे इस करंट ईयर के अंदर कितने जो सेल हुई है, ठीक है, कौन सा सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिका है। तो अपनी आज की पोजीशन को देखते हुए मैं क्या करूँगी, अगले साल का एक बजट प्रिपेयर करती हूँ और उसमें कुछ मैं फिगर्स को एस्टिमेट करती हूँ, ताकि मैं आप कह सकते हो कि एक प्रेडिक्शन लगा सकूँ कि मैं अगले साल मेरा कौन सा सामान है वो ज़्यादा बिकेगा। अब इसका आप कैसे प्रेडिक्शन लगाओगे, पहला तो आप ये देखोगे कि इस साल सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सेल हुई है। ठीक है, देन दूसरा आप देखते हो कि कौन सी चीज़ है जो कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा ट्रेंड में है।
तो आप वही चीज़ अपने स्टोर के अंदर रखते हो, ठीक है। तो फाइनेंस लेवल में यहाँ क्या मतलब है, मैं एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करती हूँ या फिर एक बजट बना लेती हूँ। वो किस बेस पे बनेगा बजट, कि मैं इस साल जो मेरा जितना मैंने सामान बेचा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने अगले साल की प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है। तो मैं पैसे को कैसे मैनेज करूँगी, कौन सा सामान खरीदना है, कितना सामान खरीदना है, इसका एक बजट आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो ये फाइनेंस लेवल पे कुछ जूनियर मर्चेंडाइजर के फंक्शन है एट डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर लेवल। डिविजनल मर्चेंडाइज बोल सकते हैं, कई बार DMM लिखा भी आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो कुछ स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। हो सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर कि एक ही प्रोडक्ट के साथ वो डील नहीं कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उनके स्टोर के अंदर। तो हो सकता है वो मेन के प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, वुमेन के प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, बेबीज़ के प्रोडक्ट बेच रहे हो, ग्रोसरीज़ के प्रोडक्ट बेच रही हूँ, फुटवेयर बेच रही हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी। तो इस बेस पे क्या करते हैं ये लोग, हर एक डिवीज़न के लिए या फिर हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए वो एक अलग से एक मैनेजर रख लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या है, एक अलग से एक मैनेजर है। तो अज्यूम करते हैं कि एक स्किन केयर का डिवीज़न है, तो वहाँ पर जो भी ये DMM होगा, डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर होगा, वो सुपरवाइज करेगा बायर्स को कि जो भी सामान है उस स्किन केयर से रिलेटेड वो कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करता रहेगा, ठीक है। तो हर एक लेवल के ऊपर यहाँ क्या है, हर एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर एक मैनेजर है। उस मैनेजर को मैं क्या बोल रही हूँ, डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर। अब वो मैनेजर क्या करेगा, हर एक प्रोडक्ट के बायर्स को सुपरवाइज करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल एंड फंक्शन ऑफ डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर। ये जो अभी पढ़े हमने, इसका आगे ही थोड़ा डिटेल में हमें इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन है फोरकास्टिंग सेल्स फॉर अपकमिंग बजट पीरियड। फोरकास्टिंग होता है प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना कि अगले साल कितनी सेल्स होने वाली है। तो इसके लिए भी कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हम लोग आगे बैचलर्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि फोरकास्टिंग सेल्स का मतलब क्या है, कि मैं ये आज अपनी सिचुएशन देखते हुए क्या कर रही हूँ, आगे अपना फ्यूचर की सेल्स को डिसाइड कर रही हूँ। अब मुझे ये चीज़ कैसे पता चलेगी, पहला तो मैं ये देख सकती हूँ कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, लोग क्या चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, क्या ख़रीदना वो चाहते हैं। थर्ड चीज़ मैं ये देख सकती हूँ कि करंट सेल्स किस चीज़ की ज़्यादा है, ठीक है। आज मेरे स्टोर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, तो मैं अपनी आज की पोजीशन को देखते हुए अपना आगे का बजट बनाती हूँ, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर का काम है। सेकंड है ट्रांसलेटिंग सेल्स फॉरकास्टेड इनटू इन्वेंट्री लेवल इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स यानी कि पैसे की टर्म्स से मुझे कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, सेल्स फॉरकास्टेड को, कि कितनी सेल होगी, मैं इसे क्या कर रही हूँ, पैसे की टर्म्स में कैलकुलेट कैसे करना है ये पता लगा रही हूँ। तो मान लो कि मैंने जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, मैं सेल्स को फोरकास्ट कर रही हूँ कि अगले साल में मान लो मैं 10% सेल्स इंक्रीज़ होगी मेरी। मान लो कि इस साल मेरी 5% सेल्स थी, ये चल रहा है हमारा 2025, तो 2026 में मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मैं 10% सेल करूँगी, ठीक है। तो अब इससे मैं एक बेटर कंक्लूजन नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं ये बेटर कंक्लूजन मैं कब निकलेगा, जब मैं इसे पैसे की टर्म में काउंट कर सकती हूँ। पैसे की टर्म में कैसे काउंट करेंगे, कि मैंने ये बोला 10% सेल का मतलब है कि मैं 10 लाख रुपए और कमाऊँगी, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने जो सेल्स फॉरकास्ट की थी, सेल्स फॉरकास्ट का मतलब 10% मेरी सेल होगी। अब मैं इसे पैसे की टर्म्स में कैसे काउंट कर सकती हूँ कि मैं इस अगले साल 10 लाख रुपए कमाऊँगी, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, ये DMM का काम है, ये प्रेडिक्शन करना है इन सब चीज़ों को। थर्ड जो उसका फंक्शन है, दैट इज़ इंस्पायरिंग कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजर एंड बायर्स। तो DMM के पास एक तो हमारे ये मर्चेंडाइजर्स हैं, ठीक है, और एक बायर्स हैं। बायर जो सामान खरीद रहे हैं, तो इनको कैसे आप गाइड करोगे, कैसे अपने मर्चेंडाइज़र को ट्रेन करोगे, कैसे इन्हें इंस्पायर करोगे कि काम कैसे करना है, गाइड करना है। तो ये सब की जिम्मेदारी DMM की है, डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर की है।
लास्ट फंक्शन है जो इसका वो है assessing merchandise performance as well as buyers performance in order to succeed and perform better। तो ये DMM है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि एक पर्टिकुलर मर्चेंडाइज की क्या परफॉर्मेंस है। मर्चेंडाइज यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके स्टोर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग उसे खरीद रहे हैं, कौन से लोग हैं जो उसे खरीद रहे हैं। हो सकता है कि आपने उसे स्टोर के कोने में रखा हो तो शायद वो विजिबल नहीं था, तो अगर आप उसकी जब पोजीशन चेंज कर देते हो एक प्रोडक्ट की तो अब वो लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई है। तो एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है उस, या फिर आप बोल सकते हैं एक बायर उसे कब खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इन सब चीज़ों का कौन जायज़ा लेता है, कौन इसे असेस करता है, ये DMM करता है। तो अब इससे होगा क्या, जब आप एक मर्चेंडाइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो या फिर एक बायर कब आपका सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करता है, कौन सा सामान कौन से रेट पे खरीदना पसंद करता है, तो ये सब चीज़ें जब आप ठीक से असेस करते हो ना तो आपका जो स्टोर है वो बेटर परफॉर्म करता है और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान DMM कर रखता है, यानी कि डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर रखता है, राइट। तो ये सब थे हमारे रोल एंड फंक्शन ऑफ DMM, डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर। तो सेशन 2 हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर आज कंप्लीट हो गया है। इतना ही था हमारा। इसी के अंदर आपके जो टॉपिक्स थे थोड़े रिपीटेटिव लगे होंगे आपको, रीज़न बीइंग कि सेम ही था पर क्योंकि अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किए हुए थे ये टॉपिक्स, तो हमें अलग अलग तरीके से करने पड़े, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जूनियर मर्चेंडाइज से रिलेटेड तो आप हर एक में ये पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।